all of you. My name is Ruby Taneja and my specialization in the botany. So today we are going to start a topic respiration in plants. So before starting the topic respiration, we are going to study about the basic, what are the requirements and what is the respiration basically. Okay, so topic is respiration. Respiration in plants. So first topic is breathing. जो हम टॉपिक बेसिक से लेंगे दैट इज द ब्रीदिंग एंड व्हाई डू breathing process require to perform respiration. रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें ब्रीदिंग क्यों रिक्वायरमेंट होती है? सो ब्रीदिंग एग्जैक्टली क्या होती है? फर्स्ट वी शुड नो दैट ब्रीदिंग इज जस्ट एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस. ब्रीदिंग इज जस्ट एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस. अब ये जो गैसेस होती है, गैसेस एक्सचेंजेस का जो प्रोसेस होता है, जो प्रोसीजर होता है, ये एनिमल्स में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है. बट द वे हाउ डू एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस टेक प्लेस, दैट इज द बेसिक डिफरेंस. ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं, स्मॉल एनिमल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं, सिंपलर एनिमल्स जो होती हैं, दोनों में तरीके अलग होते हैं, ऑर्गन्स अलग होते हैं. राइट. So first we are going to study about some sort of animals के बारे में कि animals में कैसे breathing होती है, कैसे exchanges of gases होती है. Then we will come to the plant. ठीक है, दोनों में contradictions हैं, काफी changes हैं, काफी differences हैं. ठीक है. So in order to understand the basic meaning of the breathing, basic meaning of breathing is exchanges of gases. एनिमल्स में कैसे होती है? एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल्स या तो लंग्स से करते हैं. ठीक है, लंग्स एंड प्रॉपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है. वी कॉल इट रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, which consists of some organs. For example, you can think of nose, windpipe, trachea, then bronchi, then lungs. And inside the lungs there are balloon-like structure which we called alveoli. That is the basic structure we need for the exchanges of gases. ठीक है, थोड़ा सा इस बारे में भी कर लेते हैं. ठीक है, ये ब्रोंकाई है. फर्दर इट डिवाइडिंग, यहां आपको बैलून लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं. ठीक है, एक्चुअल द एयर इज कमिंग इनसाइड. ठीक है, एयर इज कमिंग इनसाइड एंड यू शुड नो दैट this is the heart cavity for the heart and this is the diaphragm. Right. ठीक है, these are the alveoli. We call it alveoli. Balloon like structure.
ज्यादा इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है, बस इसका ओवरव्यू लेंगे कि ब्रीदिंग कैसे होती है ह्यूमंस में एंड अदर सम्स कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में कैसे ब्रीदिंग होती है, और ये एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्यों है कि हमें रेस्पिरेशन में रिक्वायरमेंट क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेस्पिरेशन रिक्वायर फूड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है भाई, हमें फूड की रिक्वायरमेंट है, ह्यूमंस को भी एनिमल्स को भी, जहां से भी वो अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन। अल्टीमेटली एम ऑफ गेटिंग द फूड इज नीड टू डिराइव इनटू द एनर्जी, हमें इस फूड से एनर्जी में कन्वर्जन करना है। अब एनर्जी में कन्वर्जन कैसे होगा, दैट इज डिपेंड ऑन द रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब रेस्पिरेशन में होता क्या है, फूड विल कंबाइन विद द ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन भी तो कहीं से आनी चाहिए ना, ऑक्सीजन आने का क्या प्रोसीजर है, ऑक्सीजन आने का प्रोसीजर है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, इसमें केमिकली रिएक्शन कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होता, दैट इज व्हाई वी कॉल इट फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। अभी मैं वर्बली आपको बता रही हूं, ठीक है। ब्रीदिंग इज एट द एंड ऑफ द वीडियो और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल राइट ऑल द पॉइंट्स डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, ठीक है। अभी हम सिर्फ यही जान रहे हैं कि ब्रीदिंग क्या है एग्जैक्टली, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए कैसे अलग अलग प्रोसेस अलग है, बट मेथड मोड ऑफ ब्रीदिंग इज डिफरेंट, ठीक है। एनिमल्स में लंग्स के थ्रू प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू आ रही है, बट सम एनिमल्स आर देयर विच यूज देयर स्किन्स, गिल्स, राइट, एंड ट्रैकियल्स, ट्रैक्ट, स्पाइरेकल्स, ठीक है। तो अलग अलग ऑर्गन्स के थ्रू दे आर गेटिंग द ऑक्सीजन बेसिकली, ठीक है। ऑक्सीजन क्यों चाहिए, वी नीड एनर्जी। जब ऑक्सीजन एंड फूड का कॉम्बिनेशन होगा तो रिस्पिरेशन प्रोसेस होगा। आप यहां देख सकते हैं कि रेस्पिरेशन में फूड और ऑक्सीजन ऐड हो रहे हैं तभी। अब ये आउटपुट क्या दे रहा है आपको ये देखना पड़ेगा, आउटपुट हम क्यों कर रहे हैं, रेस्पिरेशन टू गेट द एनर्जी। हमें हमारी पूरी बॉडी को, प्लांट की पूरी बॉडी को कई एक्टिविटीज करनी पड़ती है। प्लांट्स में आप देख सकते हैं ग्रोथ होती है, फ्रूट्स ग्रोथ होती है और फ्लावरिंग होती है। देयर आर सो मैनी ऑफ एक्टिविटीज नीड टू बी डन, तो उनके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ एनर्जी ये फूड फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट आता है, जो आइडियली जो रिजल्ट आता है, मेन प्रोडक्ट फॉर्म होता है इसमें एनर्जी, ठीक है जी, एनर्जी। अब एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कितने अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है, कुछ ऑर्गेनिज्म को कम रिक्वायरमेंट है, सो दे आर डिराइविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। आप एग्जाम्पल अगर लो फ्रॉम योर 7th क्लास कि ईस्ट है, ईस्ट एक यूनिसेलुलर है, राइट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दे रिक्वायर वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, और उसका रेस्पिरेशन करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। उसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि उसे एनर्जी बनानी है तो उसे ऑक्सीजन की जरूरत है, नो, दैट फॉल्स अंडर द डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। इन प्लांट्स, अब प्लांट्स में देखेंगे, आपको मैंने ह्यूमंस का बता दिया, हमने बाकी ऑर्गेनिज्म का डिस्क्राइब कर लिया, डिस्कस कर लिया। रेस्पिरेशन क्या है, व्हाट आर द कंडीशन टू परफॉर्म और टू कैरी ऑन द रेस्पिरेशन। तो हमें एनर्जी मिलती है, यहां से एनर्जी आपको मैंने बता दिया वेरी करती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, प्लस H2O भी बनता है और अदर बाय प्रोडक्ट, समटाइम्स लैक्टिक एसिड इन द मसल्स, ठीक है।
लैक्टिक एसिड्स, अल्कोहल, फर्मेंटेशन होता है, सुक्रोज लोगे आप, कोई फूड आइटम लोगे, ठीक है, उसमें आप ईस्ट डाल दो, ईस्ट एक्सट्रैक्ट पुट करो। ईस्ट का काम क्या है? एनर्जी लेना, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा, उस फूड से एनर्जी डेराइव करेगा, ठीक है। उस प्रोसेस में क्या बनता है? अल्कोहल बनता है, ठीक है, अल्कोहल बनेगा, दैट इज ऑल्सो। अब रेस्पिरेशन एक तरह से आप ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो आप इसको दूसरे वे में अगर आपसे कोई बोले रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्या रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है? यस। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? यहां पर फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। फूड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड मीन्स फूड इज एडिंग with the oxygen in order to derive the energy and water, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये सब एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है। और आपको पता है इट इज एक्सहेल्ड, इट इज एक्सहेल्ड, ठीक है। आज मैंने आपको बेसिक बताया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी पूरा रेस्पिरेशन इन द प्लांट। थॉरली एक बारी आपको रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। आज हमने क्या किया? हमने किया ब्रीथिंग का मीनिंग किया, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, ठीक है। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, ऑल्दो रेस्पिरेशन इज केमिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग एनिमल्स में क्यों होती है, ठीक है, कैसे होती है, सॉरी, कैसे होती है? लंग्स के थ्रू होती है, पर्टिकुलरली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू होती है, राइट। नेक्स्ट आता है आपको ऑर्गेनिजम्स, अदर ऑर्गेनिज्म के बारे में भी मैंने बताया है। अब रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, ऑक्सीजन कहां से आएगी? दिस इज द ओनली वे बाय विच ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन गेट द ऑक्सीजन, ओके, फॉर द रेस्पिरेशन। प्लांट्स की बात करते हैं। अब ये पूरा टॉपिक जितना भी मैंने आज आपको बताया है, एक बार मैंने आपको समराइज कर दिया है, ठीक है। अब प्लांट्स कैसे, अब जनरल डिस्कशन कर लेते हैं फॉर द नेक्स्ट वीडियो, कि नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है जी। प्लांट्स के लिए रेस्पिरेशन करेंगे, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्रीदिंग कैसे होती है, ठीक है भाई। ब्रीदिंग इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स कैन बी से एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस बोला जाता है, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग इज यूज्ड फॉर द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसके लिए बेसिकली ब्रीदिंग यूज होता है। अदरवाइज रेस्पिरेशन रिक्वायर एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। अब एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस होता कैसे प्लांट्स में? प्लांट की ऑल ओवर बॉडी वर्क करती है एज अ एक्सेप्टर ऑफ द गैसेस, ठीक है, गैसेस को एक्सचेंज करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव बीन स्टडिंग अबाउट द स्टोमेटा, सॉरी आई हैव रिटन स्टमक, स्टोमेटा, ठीक है। दीज आर द pores found on the leaves। स्टोमेटा की बात अगर की जाए तो स्टोमेटा एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो लीव्स में प्रेजेंट होता है। लीव्स कहाँ की है? एक्वाटिक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की लीव है या ट्रीज की लीव है, तो वेजिटेशन टू वेजिटेशन वेरी करता है नंबर ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। जहां पर हमें, जिस जगह पर हमें एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, ट्रांसपेरेंट वाटर को लूज नहीं करना, ठीक है, डेजर्ट प्लांट्स, तो वहां पर क्या होता है कि स्टोमेटा नीचे होते हैं, लोअर
पार्ट में होते हैं, लोअर एपिडर्मिस में होते हैं लीव्स के, है ना। तो अकॉर्डिंग टू एडेप्टेशन प्लांट्स हैव लीव्स हैव देयर स्टोमेटा, समटाइम्स ग्रीन स्टेम्स आल्सो कंसिस्ट ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट है लेंटिसेल्स, वुडी ब्रांचेस, वुडी ब्रांचेस जो होती हैं, वुडी ब्रांचेस हो गई, वुडी स्टेम्स हो गई, तो दिस इज द सरफेस ऑफ द प्लांट। जितना भी प्लांट का सरफेस होता है वो कैपेबल होता है दैट इट टेंड्स टू डू द एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस, ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। तो यही रीजन है कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स जो एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस करते हैं वो कहाँ कैसे करते हैं, स्टोमेटा से फर्स्ट, सेकंड वुडी स्टेम में लेंटिसेल्स होते हैं, लेंटिसेल्स, ठीक है, ब्रेकेज होती है लाइक दैट, ठीक है। थर्ड के लिए यहाँ स्पेस, थर्ड होता है रूट्स, ठीक है। रूट की जो एपिडर्मिस होती है, आउटर लेयर होती है, क्योंकि रूट को भी तो एनर्जी चाहिए ना, तो जिस भी पार्ट को एनर्जी चाहिए दे विल डू देयर वर्क देमसेल्फ, ठीक है। उनके लिए पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी ट्रैक या पर्टिकुलर कोई ऑर्गन्स नहीं आएंगे, देयर सेल्स डू दैट वर्क, ठीक है। ऐसी रूट्स भी करते हैं, फ्रॉम द एयर स्पेसिस आर प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड, दैट इज ऑल्सो रिक्वायरमेंट फॉर सोइंग। जब सोइंग करते हैं तो थोड़ा एरिएशन क्रिएट करते हैं, एरिएशन मीन्स द स्पेस वेयर एयर इज प्रेजेंट, ठीक है। एंड यू नो वेरी वेल एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस विच कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन। आई होप द कॉन्सेप्ट इज नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर फिर भी आपका कोई बेसिक्स में वीकनेस है, कई टॉपिक्स छूटे हुए हैं, तो कई टेक्निकल टर्म्स आपको समझ नहीं आए होंगे, ठीक है। वैसे तो मैंने सब कुछ कवर करने का ट्राई किया है, फिर भी अगर आपको कुछ टेक्निकल, स्टोमेटा हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गया, रिस्पिरेशन, ब्रीदिंग, फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, तो ऑल ओवर द रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस हुआ, ठीक है। इसलिए बोथ आर डिफरेंट। तो क्वेश्चन आपके कई तरीके से आ सकते हैं, लाइक क्या विच इवेंट इज नीड टू बी अकर फर्स्ट, रेस्पिरेशन पहले होगा क्या, ब्रीदिंग पहले होगी, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस पहले होगा। कॉमन क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, सो यू शुड नो दैट इफ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, ठीक है। कई क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाते हैं, मैनिपुलेट करके आ जाते हैं, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लेते हो आप, उसके बाद डू द प्रैक्टिस, क्योंकि क्वेश्चन से आपको अपना लेवल पता चलेगा कि आपको कितना अंडरस्टैंडिंग हुई है, कितना प्रोसेसिंग हुई है, ठीक है। तो आज की क्लास का, आज की लेक्चर का यहीं तक है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू, ठीक है। अभी इसमें C3, C4 पाथवेज आते हैं, कैसे ग्लूकोज जो बन चुका है प्लांट्स में, फोटोसिंथेसिस से बन चुका है, वो कैसे एनर्जी तक, ये जो यहां से यहां तक का जो जर्नी है वो हम स्टेप बाय स्टेप एकदम सेलुलर लेवल पे करेंगे कि एग्जैक्टली सेल में हो क्या रहा है, कौन सा कंपाउंड से कौन सा चीज ऐड हो रही है, फिर पूरे एक स्टेप बाय स्टेप, मतलब एकदम प्रिसाइजली करेंगे, ठीक है। इट वाज जस्ट अ बेसिक, ठीक है, क्योंकि अगर आपको रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग का मतलब नहीं पता तो फिर आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप कि सभी को क्लियर होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर योर बेटर लर्निंग। बाय बाय।